दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय आराध्या ज्वेलर्स। अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। नमस्कार, मैं हूँ दिलाशा दहीवेलकर और महाराष्ट्र टीवी 24 में स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर अमेसर जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत महाराष्ट्र टीवी 24 में। कि आजकल खूबसूरत कौन नहीं दिखना चाहता, हर कोई खूबसूरती के लिए अपने स्किन पर न जाने कितने तो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है मौसम के हिसाब से अपने ब्यूटी को और ब्यूटी की केयर कैसे करनी चाहिए? तो इसी विषय पे आज बात करेंगे मेघा कपूर अमेसर जी से और लेते हैं इनसे कुछ ब्यूटी टिप्स और जानते हैं इनके कुछ लाइफ के सफ़र के बारे में, उनके करियर की शुरुआत के बारे में। तो मैम, आपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट करियर की शुरुआत कैसे की? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र टीवी 24 का सम्मान करना चाहूँगी, उनको नमस्ते कहना चाहूँगी और सभी जनता के लिए भी मेरा प्रणाम। अब आपके सवाल आप शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैम, आपने कैसे शुरुआत की मेकअप आर्टिस्ट की? शुरुआत मेरी उम्र काफ़ी कम थी। इस उम्र में बच्चे शायद बॉर्नविटा पीते हैं आजकल के। मेरा एज 13 से 14 साल था। उस एज में मैंने इस चीज़ को, इस फील्ड को चुना। काफ़ी कम उम्र से आपकी शुरुआत हुई? बहुत कम उम्र से मेरा इस चीज़ का शुरुआत हुआ, मेकअप फील्ड का। और मैम, कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस मेरे पास है 26 से 27 साल का। कैसे सोचा आपने कि मेकअप इंडस्ट्री में ही करियर बनाना है? कैसे सोचा, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है जी। देखिए, कभी कभी बोलते हैं कि हमारा अगर सोचा हुआ नहीं होता है तो शायद ऊपर वाले का सोचा हुआ होता है। जी बिल्कुल। तो ये शायद ऊपर वाले का ही सोचा हुआ था, उन्होंने मुझे इस फील्ड में पोक किया। हमारे सलून है एक, हमारी टीचर का, गुरु का जो हमारे हैं, मैं उनके यहाँ सीखती थी, उनको देखती थी पहले तो। तब तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं देखती थी तो देख देख के उस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। मैंने कहा यार मेघा है। ओके। तो मैम, आप रोल मॉडल किससे मानती है अपना? रोल मॉडल मैं मेरे लिए खुद हूँ, सबसे बड़ी बात बताऊँ तो। और मैं आपके लिए भी ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर बनना है तो पहले खुद को पहचानो अपने लिए। तो ज़्यादा सही है। तो आपने मेकअप जो है कहाँ से सीखा? मेकअप मैंने काफ़ी जगह से, अलग अलग जगह से सीखा है। जैसे मैं बॉम्बे भी इस चीज़ के लिए गई, वहाँ से भी मैंने डिप्लोमा लिया है। बेंगलोर से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। देन उसके बाद मैंने पूना से भी डिप्लोमा लिया है। 4-5 जगह से अलग अलग मैंने इस चीज़ को अपने पास लिया। काफ़ी जगहों से, काफ़ी मतलब जगह से लिया जी। तो आप बताइए कि नई पीढ़ी जो आजकल बहुत मेकअप इंडस्ट्री में वगैरह आ रही है, तो उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? नई पीढ़ी तो देखिए, नई पीढ़ी जो है उनके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये बहुत खूबसूरत है। मेकअप की दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो इस चीज़ में जितना आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है, तो ये थोड़ा हमारा अंधविश्वास है। बहुत ज़्यादा सफ़र है इस चीज़ में, और जब हम धीरे धीरे स्टेप चढ़ते हैं ना, तो सफलता खुद ही हमारे पास आती है। तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि थोड़ा रिलैक्स रहिए और शांति से अपने काम को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। तो जैसे कि आपने कहा बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो आपने कितने चैलेंजेस फेस किए इस इंडस्ट्री में? चैलेंजेस मैम, अगर आप देखिए, मैंने आपको बोला है कि इतना एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैंने लाइफ में जितना अनाज नहीं खाया उतना अनुभव तो खा ही लिया। सही है। चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि देखिए, होता है कभी हमारा किया हुआ क्लाइंट को पसंद नहीं आता है, कभी क्लाइंट के बोले चीज़ हमको पसंद नहीं आती है। तो जिस समय आपको आपका क्लाइंट का बोला हुआ पसंद आ जाए, समझ जाइएगा आप इस फील्ड में खरी उतरी है। क्योंकि शब्द बहुत मायने रखते हैं। आपको अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से पेश आना है। चैलेंज इस फील्ड में स्टेप बाय स्टेप खड़ा ही है आपके सामने, और आज तक मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करती ही आ रही हूँ। तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होनी है, इसलिए बहुत दिमाग को शांत रखिए, कूल रहिए और स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखिए। जी। तो मैम, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो क्या होती? तो बहुत फनी क्वेश्चन है ये। मैं अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ होती, वो भी बहुत अच्छी। ओके, हाउसवाइफ होती आप अगर मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती? एक हाउसवाइफ होती, यस।
जैसे कि क्लाइंट्स को खुश कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, तो क्या लगता है आपको कि कैसे उनकी परेशानियों को हल कर सकते हैं आप? अगर कोई क्लाइंट खुश नहीं है तो कैसे उसको आप रिकवर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्लाइंट खुश नहीं है, ये बात आपकी जो है मुझे पसंद आई। क्लाइंट को कभी भी आप एक तो अपना क्लाइंट समझ के मत उसके साथ चलिए। अगर वो आपके पास आया है तो आप में कुछ देख के आया है, क्योंकि वेडिंग ऐसी चीज़ होती है कि उसमें लाखों पैसा लगाया जाता है, कम कीमत में शादियां नहीं होती है। और अगर उसने पूरे नागपुर में से एक आपको ब्यूटिशियन को चूज़ किया है तो समझ जाइए कि उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तो उस समय आपको उसके साथ आपका बर्ताव, आपकी ज़बान, आपका रवैया, अगर वो आपसे नाखुश भी हैं तो उसके वर्क को आपको बिल्कुल वो नहीं लेना है कि गुस्सा नहीं होना है उस समय। नेगेटिव आप उसको उसको प्यार से हैंडल कीजिए। ठीक है, बोलना ये चीज़ नहीं हुई तो मैं इस चीज़ को अगेन करके दूँगी। इस तरह से आपके क्लाइंट भी ख़राब नहीं होंगे और आपका इज्जत भी बढ़ेगा सामने वाले की नज़र में। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है मेकअप के दौरान कोई परेशानी आई हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप शेयर करना चाहती है? हाँ, ऐसा काफ़ी बार हुआ है। मैं गई थी भोपाल में रेडी करने, ब्राइड देने गई थी। वहाँ पे हमने जो ब्राइड दिए थे वो मेरे लिए सब नए लोग थे और मेरी बुकिंग उनकी फ़ोन में ही हुई थी। तो उनके यहाँ पे जब हम काम दे रहे थे तो उनको ऐसे लगा कि शायद मैम हमको रेडी करने हैं, मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये तो लड़के वालों की तरफ से आई हैं। तो उनका थोड़ा बिहेवियर ऐसा था कि तो मैंने बोला ठीक है, हम अपना काम देने हैं। हमारे लिए उस समय ये मायने नहीं रखता है कि कौन हमारे लिए है प्रॉब्लम दे रहा है हमको। उस समय पेशेंस बहुत रखने पड़ते हैं। और मैंने उस ब्राइड को इतना प्यार से हैंडल किया कि आज तक वो मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट बनी हुई है। उसके 3 बच्चे भी हैं, 2 नहीं हैं, 3 बच्चे हैं उसके। ये काफ़ी साल पहले की बात है और आज तक वो मुझे अपने तरफ से क्लाइंट भी भेजती हैं। और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की कि मेघा मैम, मैंने आपको उस समय मिसबिहेव आपसे किया था। मैंने कहा ठीक है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं था। क्योंकि पहचान जो होती है ना, कभी भी आप बुक का कवर देख के अंदर के बुक में क्या है उस चीज़ का अनुभव नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी। तो मैम, मेकअप आर्टिस्ट एज अ करियर कैसा है? बहुत अच्छा करियर है मैम। मेकअप आर्टिस्ट एज अ करियर बहुत अच्छा है। और ले गया तो चांद तक। और फैमिली का इस सफ़र में कितना सपोर्ट रहा आपको? फैमिली का मुझे 100% सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत साथ दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके। तो मैम, आप जैसे कि बैचेस वगैरह शुरू है आपके, तो कितने बैचेस हैं आपके? बैच अभी 3 बैच चलती हैं, जिसमें 2 मेकअप की चलती हैं, 1 मास्टर क्लास की चलती हैं। और कितने उम्र तक के बच्चों को एंट्री है यहाँ पे? मैं एक बात आपको बताती हूँ, उम्र इस चीज़ में कभी मायने नहीं रखती है। उम्र में ऐसा है कि हमने यहाँ पे 14 साल 15 साल के बच्चे से लेके 15 ईयर, आज भी मेरे पास मेरे एकेडमी में है जो बच्ची 15 साल की एज है उनकी, 15 ईयर की। और मैंने 52 साल की वुमन तक को एजुकेशन दिया है डिग्री के साथ। नाइस। तो सेलिब्रिटी के साथ जैसे कि आप काम कर चुकी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटी के साथ काम करने का? सेलिब्रिटी के साथ काम किए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके। और सबसे अच्छा सेलिब्रिटी जो आपको लगा हो कि इसके साथ काम करके मज़ा आ गया हो, तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी है? हाँ, वो करिश्मा तन्ना जी, पारुल चौहान जी। मुझे उनके साथ काम करके सभी के साथ अच्छा लगा, पर इनके साथ थोड़ी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। तो मैम, विंटर में जैसे कि अपने स्किन का, अपने ब्यूटी का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्या टिप्स आप देंगे दर्शकों को? हाँ, विंटर में मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे घर के टिप्स मांगेंगे, ये सीज़न बहुत कूल होता है। इसमें हमारा स्किन से लेके हेयर सारा चीज़ ड्राई हो जाता है, बाल भी हमारे ड्राई हो जाते हैं, हमारा स्किन भी ड्राई हो जाता है। उस समय अगर आप घर का टिप्स मुझसे लेंगे तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि जो गाय का घी होता है, ओरिजिनल गाय का घी, आप रात को थोड़ा लेके अपना पूरा फेस पे उस पर मसाज कीजिए और सुबह उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। देन आप डे में निविया क्रीम होती है, ब्लू निविया, वो बहुत बेहतरीन क्रीम है, सालों से चली आ रही है और निविया ने अपनी क्वालिटी आज तक चेंज नहीं की है। तो वो क्रीम हमारा स्किन के लिए बहुत बेस्ट है।
अगर आप उसको लगाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक कितने ब्राइड्स को आपने रेडी किया है? कितनी ब्राइड्स को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ब्राइड मैंने इतनी रेडी की है टच वुड कि मेरे पास शायद गिनती नहीं है। ओके। पर लगभग सीज़न होता है तब एक दिन में हमने कम से कम यहाँ पे 8-10 ब्राइड डेली दी है। ओके। डेली देते हैं, आज भी वही सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। ओके। तो ऐसा कोई ये फील्ड में है जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो या बहुत आपको हाईलाइट किया हो? जी हाँ, इन लोगों के ये मेरे लिए आदरणीय है, मैं इनके नाम लेना ज़रूर चाहूँगी। मुझे सपोर्ट सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। ट्रू, ये हकीकत है। और मैं उन सब के लिए ये संदेश देना चाहूँगी, उन सभी ऐसे हस्बैंड के लिए जिनकी वाइफ ब्यूटिशियंस हैं, ख़ास करके जब हर लेडी को लगता है अगर उसके अंदर कुछ हुनर है ना तो वो चाहती है कि मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करूं। तो मैं उन हस्बैंड के लिए बोलना चाहूँगी ये 2 शब्द मेरी तरफ से कि उनके अंदर के हुनर को पहचानिए, थोड़ा सा साथ दीजिए। देखिए गोल्ड को जब आपको चमकाना है ना, और गोल्ड खुद ही चमकता है, उसको आपको प्रूफ करने की नीड नहीं है कि वो तांबा है, पीतल है। तो अगर उसकी चमक आपको और बढ़ानी है ना तो थोड़ा सा आपको उनको पॉलिश करना पड़ेगा। थोड़ा आपको अपनी वाइफ को साथ दीजिए, अपनी बहू का साथ दीजिए, अपनी बहन है अगर आपको वो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए इस फील्ड के लिए तो ज़रूर आप उनको आगे लाइए। होगा क्या पता है, जैसे आज मैं अपनी फैमिली का नाम ले रही हूँ, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में अगर वो मेघा से भी आगे पहुँच गई तो शेयर आपको ही मिलेगा। तो अभी तक जैसे कि मैम ने कहा कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने अवार्ड से आपको अभी तक नवाजा गया? अवार्ड तो मैम अवार्ड इतने सारे हैं कि आज तक मैंने भी गिने नहीं हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बहुत खूबसूरत अवार्ड हैं। ये हमें बेस्ट एकेडमी का अवार्ड मिला है। बेस्ट एकेडमी के हमको रिसेंटली, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। जब एकेडमी का अवार्ड हमारे हाथ में आता है ना तो उसका जो खुशी होती है, खुशी टेस्ट जो रहता है ना, वो कोई मीठी चीज़, काजू कतली भी उसके सामने फेल है। बिल्कुल। तो हमें ये जो अवार्ड मिला है ये अर्ध्या से मिला है, और अभी एक रिसेंटली अवार्ड आया है प्रदीप सर ने हमें एक बेस्ट एकेडमी अवार्ड से नवाजा है। उसके बाद सेलिब्रिटी अवार्ड तो टच वुड मुझे काफ़ी सारे मिले हैं। हाँ, अभी रिसेंटली शो भी हैं काफ़ी सारे। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरह के शो में जाइए, अटेंड कीजिए। जो इस फील्ड में है, शो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। शो अटेंड करने से हमारी पहचान बढ़ती है। मेघा को बहुत कम लोग जानते थे, पर मुझे ऊपर लाया कुछ ऐसे लोगों ने जिनका नाम मैं आपके सामने ज़रूर शो करूँगी। उसमें है एक प्रदीप मारोतकर सर जी। उन्होंने बोलते हैं ना, एक डायमंड की कीमत एक जोहरी समझ सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इस चीज़ के लिए। उज्ज्वला जी हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उसके बाद एक हैं पुरोहित मैम, स्नग्धा पुरोहित मैम, उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी से रूबरू कराया। सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि जो सिर्फ हम सपनों में ही सोचते हैं, देखते हैं, सिर्फ सपना ही देख सकते हैं जिनका, आज उनके साथ रूबरू होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने जो मुझे जगह प्रदान की सेलिब्रिटी के साथ रूबरू होने की, तो वो मैं चीज़ कभी नहीं भूलूंगी। उनका और प्रदीप सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। इन दोनों ने मुझे इस फील्ड में बहुत आगे लाया सर, बहुत ज़्यादा मैम उन्होंने मुझे आगे लाया है। तो उनके कभी भी जैसे सेलिब्रिटी का नाम निकला है तो मैं गुड न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर दूंगी। अभी है एक शो, बहुत अच्छा शो है, 17 तारीख को वर्धा में, जो नाजिया जी ने ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी नाजिया जी, सुनीता जी और नित्यानंद तिवारी सर, उसमें सेलिब्रिटी आ रही हैं। उनका नाम है शिफाली जी। इस शो में आइए, ज़रूर इसको अटेंड कीजिए। 17 तारीख के बाद 21 दिसंबर को एक बहुत बड़ा ग्रैंड शो होने जा रहा है नागपुर में। उसमें सेलिब्रिटी आ रही है रश्मि देसाई जी।
तो इनका सेलिब्रिटी का मेकअप भी मुझे दिया गया है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगी इन्हें। और फिर उसके बाद एक प्रदीप सर का भी शो है 20-21 का। तो मैं हर ब्यूटिशियन के लिए ये बात बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपकी पहचान, आपका जगह कभी नहीं बन सकता। क्योंकि वो बात सही है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। पर जब तक आप मार्केट में नहीं आओगे, अपना प्रेजेंटेशन नहीं दोगे, दुनिया नहीं पहचानेगी। और जनता जनार्दन जब दिखेगा तभी बिकेगा, इस फील्ड का रूल है। आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना अच्छा दीजिए। ऐसे मत सोचिए, मैं पर्सनल पे जा रही हूँ, सॉरी, बट ऐसा मत सोचिए कभी भी कि लोग क्या कहेंगे। मैं इतने घर से अच्छे हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, अगर मैं बाहर चली गई, किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि खींचना है ना तो किसी के हाथ खींचिए। पाँव खींचने के लिए लोग हैं ना, ये उन पे छोड़ दीजिए। आप जिस सफ़र पे उतरे हैं उस सफ़र को एकदम सही तरीके से, उस चीज़ को, उस लक्ष्य को फॉलो कीजिए। क्योंकि ब्यूटिशियन का जो ये है सफ़र है, इतना आसान नहीं है। इस चीज़ के लिए, इस इज़्ज़त के लिए, इस रुतबे के लिए हमने सालों दे दिए हैं। सालों यानी एक दिन का 24 घंटा, तो आप हिसाब लगाइए कि 27 सालों की क्या कीमत होगी। आज हमने अपना बचपन दे दिया, अपनी जवानी दे दी। अब हम इस पोस्ट पे हैं, इस उम्र के इस दौर पे हैं कि आज भी हम उस चीज़ को भगवान की दया से अगर परफेक्ट उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने छाप छोड़ी है। अपने वर्क के लिए ईमानदार रहिए, प्रयत्न कीजिए कि आपका क्लाइंट आपसे हमेशा खुश रहे। और मैं ये बात उन लोगों के लिए भी बोलूँगी कि जो सोचते हैं कि अगर हमने इसको एजुकेशन दे दिया ये हमसे आगे आ जाएंगे या क्या। अरे तो मैं बोलती हूँ अपने भाग्य पे भरोसा कीजिए। नागपुर बहुत बड़ा है, 200 शादियाँ रोज़ यहाँ होती है। अब अगर आपको 2 ब्राइड भी मिल गई ना तो आप समझ जाइए आप सक्सेस हैं। आपको 1 ब्राइड भी आ गई सीज़न की, आप सक्सेस हैं। तो इस चीज़ को कभी मत सोचो कि भाई मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, अगर सफ़र पे चढ़े हो तो मंजिल आसान है। अगर सफ़र आपका तय है तो मंजिल भी आपकी तय है। ओके तो जैसे कि आप ब्यूटी फील्ड से रिलेट करते हैं, तो आपके नज़र में क्या ब्यूटी, खूबसूरत की क्या परिभाषा है? क्या कहेंगे आप खूबसूरती के बारे में? खूबसूरती तो खूबसूरती किसको पसंद नहीं है जी, सभी खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद है। आज फैशन इतना हो गया है, बढ़ गया है कि सुंदर दिखना हर कोई चाहता है। हर कोई बोलता है मैं उससे सुंदर लगूं, मैं उससे सुंदर लगूं, मैं उससे भी ज़्यादा सुंदर लगूं। तो सुंदरता जो चीज़ है ना, ये शुरुआत ही ब्यूटी से होती है। एक ब्यूटिशियन के हाथ में होता है कि वो आपको किस तरह से, किस रूप में, किस कटिंग में, किस मेकअप में कैसे डालें। तो सुंदर दिखने के लिए तो आजकल हर हद पार कर सकते हैं हम और वो स्टार होता है, जो दूर से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, टिमटिमाता हुआ। तो जब ऐसे सेलिब्रिटी स्टार से हम मिलते हैं ना तो असली पहचान हमको तब पता चलती है कि व्हाट इज़ द खूबसूरती क्या है। जब हम उनको देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, तब हमें पता चलता है कि मेघा इतनी सुंदरता भी है। और रियल में स्टार बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे भी उनके सामने ऐसे लगता है कि मैं भी मैली हूँ। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि आपके पास 16 से 52 साल की उम्र के लोग आते हैं, तो ये जो उम्र होती है 16 से 20 साल, बहुत ही नाजुक सी उम्र होती है। तो क्या ये बच्चे आपके पास ज़बरदस्ती उनके पेरेंट्स भेजते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बनो, या वो अपने खुशी से आते हैं, मर्जी से आते हैं? तो उनको आप हैंडल कैसे कर पाती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सांस लेके इसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। जैसे कि आपने बोला है कि 16 साल की उम्र से 20-22 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है। इन बच्चों को जब मैं यहाँ पे एजुकेशन देती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत प्यार से इनको हैंडल करना पड़ता है, बहुत शांति से, सलीके से। क्योंकि ये उम्र में जब अगर उनके अंदर आपके लिए गुस्सा आ जाता है तो उस चीज़ को आप नहीं संभाल पाते हो। तो ऐसी उम्र में बच्चों को बहुत ध्यान से संभाला जाता है, बहुत प्यार से उसको एजुकेशन दिया जाता है। देन मैं ऐसे मेरे बहुत अच्छे बच्चे जो यहाँ से सीख के गए हैं ना, बहुत अच्छे बच्चे, टचवुड आज कम से कम मेरे पास गिनती तो नहीं है,
पर मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी जो इस एकेडमी से सीख के गए हैं और भगवान की दया से वो अपने पाँव पे खड़े हैं। आज उन्होंने अपना खुद का सैलून, ब्यूटी स्पा और जो एकेडमियाँ डाली हैं वो सक्सेस बहुत अच्छे तरीके से काम दे रही हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरा ज्ञान व्यर्थ नहीं गया। और मैं उन 16 और 20 साल के बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो उम्र होती है ना और जो किस्मत होती है, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती है। अगर इनके पेरेंट्स ने इनको हमारे पास भेजा है सीखने के लिए, तो ज़रूर इनके पेरेंट्स ने भी हमारे में कुछ देखा होगा मैम, है ना? बिल्कुल। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने बच्चों को एक मेघा के पास ट्रस्ट करके आप भेजते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आपको जो आपने मुझसे 100% मांगा है, तो मैं आपको 101% तक उनका फ्यूचर अच्छा दे पाऊँ। और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत सैल्यूट है जो अपना 15 से 16, 17, 18, 20 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक बेटी किसी के पास छोड़ना इतना आसान नहीं है। बेटी ऐसा धन होती है जो माँ बाप बहुत सोच के किसी के हाथ में देते हैं। तो अगर उन्होंने मुझे अपना बच्चा अपने हाथों में सौंपा है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन पेरेंट्स की जो उम्मीदें मुझसे हैं मैं उस पर खरी उतरूँ। ऐसे बच्चों को संभालना डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा होता है, चंचल उम्र होती है तो करते हैं। हमने भी अपने बचपन में किया था, कभी मूड होता था, कभी नहीं होता था, कभी मम्मी के बोलने पे जाते थे कहीं, कभी गुस्सा भी आता था। तो माँ ही ऐसी होती है ना, और गुरु, माँ, पिता और गुरु। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ अपने माँ और पिता, उनका जो इज़्ज़त है ना उसको वो बहुत नाजुक होती है। अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट को बहुत अच्छे से संभालिए। एक गुरु का मान, जिसने ये 3 चीज़ों को संभाल लिया, और ये ही उम्र है इन चीज़ों को पकड़ने की। जिन बच्चों ने इस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया, एक माँ बाप का, माँ पिताजी का मान और एक गुरु का मान। गुरु के बोलने पे जब आप चलते हो, माँ बाप आपको यहाँ भेजते हैं एजुकेशन के लिए, और उस गुरु जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं वो आपके जहन में बहुत अच्छे से उतर गया है, तो हमारे लिए उससे बड़ी गुरु दक्षिणा कोई नहीं है। भविष्य बनेगा, एक ही बार बनेगा, बार बार किस्मत दस्तक नहीं देती है। तो उसको बनाना है या बिगाड़ना है, ये चीज़ सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है ना, तो आज तकलीफ़ जाएगी, मैं समझ सकती हूँ, एक सज़ा से कम नहीं है। एक 16 साल का, 17 साल का, 15 साल का, 20 साल का बच्चा भेजना, भाई हम पैक हो जाते हैं, हमारा पूरा दिन चला जाता है, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे कब? घूमने फिरने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। ज़िंदगी हमारी ये 2-4 सालों में ख़त्म नहीं हो रही है, पर फ्यूचर बनाने के लिए जो सीमित समय होता है ना, उसी समय में अगर आपने बच्चों ने उस चीज़ को समझ लिया, चाहे कोई भी फील्ड हो जहाँ आप एजुकेशन ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे पास, आप चाहे डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, कहीं भी जो चीज़ को, जो फील्ड को आपने चूज़ किया है ना, तो उससे प्यार कीजिए। अगर आप प्यार करेंगे, आप अपना 100% देंगे, तो गुरु अपना 101% आपको देगा। ये हकीकत है, इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास नहीं है। बहुत अच्छा। अभी न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर की पार्टी तो हम सब करेंगे ही, और पार्टी में मेकअप भी करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप न्यू ईयर के पार्टी में अपना मेकअप कर सकते हैं। आइए।
कपूर अमेसर जी, जो कि सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है और 28 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, जिनको काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो मैम बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला आपसे ब्यूटी के बारे में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।